अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रीप्ले। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल गफ्फार। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में पहले क्रिकेट टेस्ट का आगाज़ और पाकिस्तान की टीम की अच्छी परफॉर्मेंस में कहूँगा। अब जब हम बात कर रहे हैं और खेल का अख्ताम होने वाला है, पाकिस्तान ने 5 विकेटों पर 311 रन बना लिए हैं और एक मौके पर पाकिस्तान की 199 रन पर 2 विकेटें गिरी हुई थी, लेकिन फिर हमने देखा कि 5 विकेटें पाकिस्तान की गिर गई। लेकिन उसके बाद मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा ने पाकिस्तान की टीम को संभाला दिया। उससे पहले इमामुल हक बड़ी शानदार बैटिंग करके गए और हमने देखा कि पाकिस्तान की पोजीशन को उन्होंने मुस्तहकम किया। इसके साथ साथ शान मसूद के बहुत ही जिम्मेदाराना 76 रन और दोनों प्लेयर बड़े, मैं समझता हूँ, अनलकी रहे। इमामुल हक 93 पर आउट हुए, शान मसूद 76 पर आउट हुए और सेंचुरी डिजर्व करते थे। लेकिन फिर हमने देखा कि पिच में थोड़ा सा बदलाव आया। हमने देखा कि गेंद स्पिन हो रहा है, ब्रेक भी हो रहा है, गो के बहुत ज़्यादा शार्प टर्न नहीं है, लेकिन अभी से हमें हिंट मिल रही है कि आगे चल के ये विकेट क्या रूप धारेगी। इस मैच में हम बात करेंगे पाकिस्तान ने जो हिकमत अमली बनाई, पाकिस्तान ने आज जो 11 खिलाई, टॉस के ऊपर जो हमने देखा उसके ऊपर बात करेंगे। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करने का फैसला किया। लोग कह रहे हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क था पाकिस्तान के लिए। हमारे साथ मौजूद है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर और रुकन सिलेक्शन कमेटी तौसीफ अहमद साहब और हमारे नुमाइंदे गुलाम मुर्तज़ा। बहुत शुक्रिया तौसीफ भाई। पहले आपसे बात करूँगा, इस वक्त जो बज़ाहिर सिचुएशन है अब बड़ी अच्छी लग रही है, क्योंकि 199 5 आउट होने के बाद लग रहा था जैसे बहुत मुश्किल होने वाली है, लेकिन बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप। और अगर पूरा रीकैप अगर दिन में करें कि एक टीम टॉस जीत के पहले बैटिंग करे और आखिर में उसके 311 पे 5 हो, तो बड़ी हद तक ये एक वो कारकर्दगी होती है जिसका कप्तान सोच रहा होता है। तो पाकिस्तान इन अ वेरी गुड पोजीशन, आप एग्री करते हैं? जी, आपने सारी बात की और वाकई बहुत अच्छी पोजीशन। और जैसा कि खुद आपने भी कहा कि टॉस जो है बड़ा मायने रखता था और जाहिर है। लेकिन एक ही चीज नजर आई कि कोई इतना वेयर एंड टेयर पिच में नहीं है। एक आध कोई गेंद अच्छा टर्न हो जाता है उनका। जी। और जाहिर है उसी पे विकेट भी मिली हैं। और फिर रबादा ने शुरू में डैमेज तो किया, लेकिन उसके बाद नजर आ रहा था हमें। और पिच जो है वो देखिए, इससे पता चलता है कि पिच में आगे चल के होगा जरूर, मगर शुरू में जैसे हम पिछले उसमें खेले थे मुल्तान में, वहां तो पहले ही दिन से जो है स्पाइक्स के निशान जो है, चूट्स के निशान जो है वो बनना शुरू हो गए थे। और ऐसा लग रहा था अभी यहाँ पे कोई हल चल जाएगा और टूट फूट हो गई थी पूरी। लेकिन इस पिच पे हमें नजर नहीं आ रहा है इतना टूट फूट बहुत ज्यादा। और जाहिर है सीम जब तक रहेगी तो स्पिनर को भी हेल्प करेगी। उसके बाद थोड़ा सा जो है वो होगा, या पैचेस अगर पड़े तो जो बज़ाहिर नजर अभी नहीं आ रहा है, आगे चल के, आज तो पहले ही दिन है। लेकिन बहुत उम्दा बैटिंग स्टार्ट, बहुत ही उम्दा स्टार्ट किया है। और एक विकेट गिरने के बाद दोनों ने अटैक किया है एक्चुअल, मैं तो यही कहूंगा। बिल्कुल। और वही 4 पॉइंट समथिंग है जो है रन रेट भी लेके चले जिसका हम जिक्र, लेकिन बाद में स्लो जरूर हुए। फिर एकदम विकेटें गिरी हैं 100, आपने जैसे बताया 199 फॉर 1, और उसके बाद 2 विकेट से एकदम जो है गिरे। और मुझे हैरत ये होती है कि देखें, ठीक है ये खेल का हिस्सा है कि अगर ज्यादा लंबी पार्टनरशिप तो एकदम 1-2 होती है, लेकिन आप देख के तो खेलो। मैं सऊद शकील की बात कर रहा हूँ, आप इतना लंबा स्ट्रेच कर रहे हो, स्पिनर लगाए, इतनी दूर से बॉल को खेल रहे हो, तो वो थोड़ा सा तो मैनेज करके खेलेंगे आप। यूं के मैं तो कहूंगा ये बदनसीब होगा कोई के पहली इनिंग में जो है रन्स ना बनाए। और देखा आपने कि रिजवान ने भी और आगा ने भी जो है वो अच्छी एक पार्टनरशिप लगा दी है। तो पार्टनरशिप तो लग रही है ना, शुरू में लगी, बीच में आपकी 2 विकेट गिरे, फिर अनफॉर्चुनेटली तो नहीं कहूंगा इतना कंफर्टेबल नजर बाबर नहीं आ रहे थे, हालांकि उन्हें बड़ी सपोर्ट भी हर तरफ से मिल रही थी। लेकिन प्रेशर, डेफिनेटली प्रेशर होता है। ठीक है। और आई थिंक मेरा ख्याल एक अच्छी पोजीशन में पाकिस्तान को 550 के करीब रन करके देना चाहिए। चलिए 550 तो तौसीफ भाई मुझे बड़े दूर नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ। इतने रन बना लेंगे तो फिर बहुत ही बेहतर हो जाएगा। हमारे नुमाइंदे गुलाम मुर्तज़ा इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर के मीडिया बॉक्स में हैं। गुलाम मुर्तज़ा, ज़रा आंखों देख का हाल बताइएगा, क्योंकि आप यहाँ मौजूद हैं, डिस्कशन हो रहा होगा पिच के हवाले से। स्पेशली शान ने कहा था कि ये वो विकेट नहीं होगी, जैसे तौसीफ भाई ने भी कहा कि मुल्तान जैसी विकेट नहीं है। क्या माहिरीन कह रहे हैं जो आप लोगों ने बात सुनी है? दूसरा, फिर हमने देखा कि हसन अली जो है वो टेस्ट मैच खेल गए हैं, जबकि आसिफ आफरीदी भी मौजूद थे, खुर्रम शहजाद अच्छी खासी परफॉर्मेंस दे चुके हैं। गो के मुझे याद है हसन अली ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की हुई अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, लेकिन वो 1-2 साल पुरानी बात है। उस ज़माने में तो मुझे याद है एहसान मानी और वसीम खान साहब का दौर होता था, उस वक्त को काफ़ी अर्सा हो गया। तो हसन अली की इंक्लूजन 11 पे बताइएगा, इसके पीछे क्या स्टोरी है?
जी, पहले आपने कहा कि विकेट के हवाले से, पिच के हवाले से, और अजहर महमूद भी 2 दिन पहले कह चुके थे, जो पाकिस्तान के बुरी तौर पे हेड कोच हैं, कि विकेट में हमें थोड़ा स्विंग भी नजर आएगा और स्पिनर्स को हेल्प भी मिलेगी। तो पहले रोज सबसे इम्पोर्टेंट था कि टॉस जीतना, तो वो पाकिस्तान के हक में फैसला हुआ कि पाकिस्तान टॉस जीता, पहली बारी करने के लिए आ चुके हैं और अच्छे रन्स बना दिया पाकिस्तान ने, बैटर्स ने अच्छे रन किए। थोड़ा क्रेडिट हमें जो साउथ अफ्रीका के फील्डर्स को भी देना चाहिए कि 3 कैचेस उन्होंने ड्रॉप किए। अगर इमाम और शान का शुरू में पहले सेशन में दोनों के कैच हो जाते तो शायद हम स्ट्रगल करते हुए दिखाई देते, लेकिन अभी बोर्ड पे अच्छे रन्स बन चुके हैं, 300 से ज्यादा रन्स बना दिए, 5 विकेटें हमने गंवाई हैं। पहला जो दिन है वो भी इख्तिताम पजीर होने को है और उम्मीद कर रहे हैं कि कल का जिस दिन होगा तो उसमें भी हम बैटिंग अच्छी करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन विकेट पे जरूर टर्न होगा क्योंकि पहला दिन था तो पैचेस भी थोड़े वो बनेंगे, स्पाइक्स के निशान भी आएंगे और थोड़ा देख रहे थे इसके स्पिन भी होगा। हसन अली की आपने बात की तो शान मसूद की जानिब से ये कहा गया था कि हमें रिवर्स स्विंग में हेल्प के लिए हमने हसन अली को एक फैक्टर टीम में शामिल करने का सोचा है। तो कल जब हमारी बात हुई तो उनकी जानिब से ये एक मौक़िफ़ दिया गया था। हालांकि आपने बिल्कुल सही कहा कि खुर्रम शहजाद गुज़िश्ता कुछ अरसे से पाकिस्तान की रेड बॉल में अच्छा कर रहे थे, पाकिस्तान को वो पैचेस में परफॉर्मेंस उनकी अच्छी थी, लंबे स्पेल करते थे, एक ही लाइन पे बॉलिंग करने का उनको तजुर्बा भी है और इन विकेटों पे खासकर वो लंबी बॉलिंग करते रहे हैं। तो लेकिन टीम ने ये समझा और कप्तान ने ये समझा कि हमें रिवर्स स्विंग का थोड़ा एंगल इसमें नजर आएगा, तो इसलिए हसन अली की शमूलियत का फैसला किया गया। ठीक है जी, इस वक्त तकरीबन खेल का अख्ताम होने वाला है 313 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। तो सीप भाई, पहले मैं मैच में आपने टॉस का तो जिक्र कर लिया, अब्दुल्ला शफीक जो हैं हमने देखा कि उनकी स्ट्रगल ऑन एंड ऑफ रहती है, आज भी वो आउट हो गए क्योंकि देखें रबादा अभी वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं, लेकिन अगर मैं आपको कुछ उनके स्टैट्स भी जो है वो निकाल के बता देता हूँ तो उनका टेस्ट कैरियर जो है वो अब 38 की एवरेज तक पहुँच गया, अच्छा खासा स्टार्ट लिया था, बड़े रन बना रहे थे, 5 सेंचुरी उनकी मौजूद हैं, लेकिन एक्चुअली होता यही है कि जब वो एक बड़े बॉलर्स के सामने आते हैं तो अक्सर मैंने ये देखा है कि वो बड़े बॉलर्स को उस तरह से खेल नहीं पाते, प्रेशर ले लेते हैं और फिर हमें जो है वो आउट होते हुए दिखाई देते हैं। तो अब्दुल्ला शफीक के अगर आप देखें तो आखिरी 5 जो इनिंग है तौसीफ भाई, उसमें 2, 5, 14, 4, 7, 0 आखिरी सेंचुरी अगेंस्ट इंग्लैंड बनाई थी मुल्तान में, बट उसके बाद से थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। प्लेयर बड़े अच्छे लगते हैं, PSL में भी बड़े कमाल की बैटिंग कर रहे थे, क्या कहेंगे उनके हवाले से, उनकी प्लेस? क्योंकि अब आप देखें ना, आपके पास दीगर ऑप्शन भी मौजूद हैं, कामरान गुलाम को आपने बिठाया है, इसी तरह आपके पास जो है वो साइम अयूब चूँकि फर्स्ट क्लास में रन्स करने लगे हैं तो वो भी एक अपना जो है ना प्रेशर आगे चल के डाल सकते हैं। अब्दुल्ला शफीक को रन्स करने पड़ेंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और पहले रन्स किए उन्होंने, उसी वजह से वो खेल रहे हैं, लेकिन 4-5 इनिंग उनकी ऐसी गई हैं, तो यही वक्त होता है कि आप अपने, और पहला तो बनता है कामरान गुलाम का, वो भी ओपन ही करते थे पहले, ऐसा नहीं है कि नहीं, मिडिल ऑर्डर में भी खेलें, अपनी जगह है वो। साइम तो पहले जाहिर है उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही थी, तो वो तो 2020 का शिकार हो गए हैं मेरे हिसाब से, प्लेयर बहुत अच्छे हैं वो, लेकिन बस होता है ये। काश ये अभी जो बात कर रहे थे हसन अली की, काश ये फाइनल में भी ये सोच लेते कि रिवर्स स्विंग होगा और जो है वहां पे खिला देते उनको, पता नहीं, आई डोंट नो क्या वजह थी कि वहां नहीं खिलाया फाइनल में, बट ये बात ठीक है, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि रिवर्स स्विंग को देखते हुए और पिच पे इतना ग्रास नहीं है, जल्दी पुराना होगा, तो ये रिवर्स स्विंग की वजह से ही जो है उनको इंक्लूड किया गया। ठीक है, अपडेट थी आपके सामने स्टंप्स डे 1, पाकिस्तान 313 5 विकेटों के नुकसान पर और बड़ी जिम्मेदारी की है। आज 93 रन बनाए इमामुल हक ने, 76 रन बनाए शान मसूद ने, एक मिनी क्लैप्स हुआ जिसमें बाबर आजम 23 पर आउट हुए, हमने देखा सऊद शकीर 0 पर आउट हो गए, और उसके बाद फिर हमने देखा कि इमामुल हक भी उससे पहले आउट हुए थे कि मोहम्मद रिजवान 62 और सलमान अली आगा 52 रन, बहुत ही ज़बरदस्त शराकत इन्होंने कायम की और पाकिस्तान को एक ऐसी पोजीशन पर ला खड़ा किया है जहां पाकिस्तान कम से कम 400 रन की तरफ अब ज़रूर आगे बढ़ सकता है। तौसीफ भाई, अगेन स्टम्प्स हो गया 313 रन 5 विकेटों के नुकसान पर, इसके ऊपर मैं आपसे बात करूंगा और साथ साथ खुर्रम शहजाद के कुछ स्टैट्स निकालेंगे, चूँकि उनको हम रेगुलर खिलाते खिलाते अचानक ड्रॉप किया, जबकि शाहीन भी नहीं खेल पा रहे थे, पर शाहीन को खिला लिया। थोड़ा सा बॉलिंग अटैक और पेसर्स के हवाले से बात करेंगे इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद।
गुलाम में खुशामदेद। पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा दिन, कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर जिसमें 3 साल बाद टेस्ट मैच का इनेकाद हो रहा था। आपको पता है चैंपियंस ट्रॉफी की रेनोवेशन के हवाले से यहाँ पर काफ़ी जो है वो तज़ीन व आराइश हुई, एक तरह से नया जो है वो बना पूरा हमारा स्टेडियम। और उसके बाद आज जब ये टेस्ट मैच शुरू हुआ तो बहुत ही अच्छा आगाज़ पाकिस्तान का। तो तौसीफ़ भाई के पास वापस चलते हैं, फिर गुलाम मुर्तज़ा से ज़रा आंखों देखा हाल भी पूछेंगे। तौसीफ़ भाई, विकेट के ऊपर अब सारी नज़रें हैं क्योंकि बाबर आजम जब खेल रहे थे कुछ गेंदें हमने देखी जो पढ़ के शार्प टर्न हुई। हमने देखा कि शान मसूद LBW हुए, बाबर भी उसी अंदाज से हुए। तो कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका के स्पिनर्स को भी बहुत क्रेडिट देना पड़ेगा, हालांकि महाराज इस टेस्ट के लिए अवेलेबल नहीं हैं। ये भी एक सवाल मैं आपसे जोड़ देता हूं कि जब महाराज भी नहीं थे तो क्या हमें बेहतर और स्पिन विकेट नहीं बनानी चाहिए थी? यहाँ वो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो 133 रन पे ऑल आउट होकर 120 रन से मैच हार गए थे, क्या हम उससे डर गए कि हमारा बैटिंग कोलैप्स ना हो जाए? बट तौसीफ़ भाई, आपकी क्या राय है ओवरऑल हमारी इस विकेट को? क्या हम थोड़ा सा और बेहतर कर सकते थे, या आप समझते नहीं शान जैसे कहते हैं कि रन तेज़ बनाए और पाकिस्तान का रन रेट अच्छा रहा, इस वक्त हम अच्छी पोजीशन पे हैं, लेकिन आगे का क्या अब खाका देख रहे हैं? नहीं, आगे का तो यही सोचा है ना कि इसमें रन, और मैं खुद भी कहता हूं कि अगर आगे आप रन एक लंबा स्कोर कर देते हैं तो जाहिर है कि ये वेर एंड टेयर तो इस पे होगी। आपने देखा फास्ट बॉलर रबादा का भी गेंद जो है 1-2 बॉल बिल्कुल नीचे रह के गए हैं, तो उस लिहाज से तो इसका रिजल्ट तो आना है। लेकिन ये पिछले टाइम में जो मुल्तान में या जहां बनाई थी पिच, वो बिल्कुल ऐसी थी, इनको इन पे थोड़ी शिकायत तो पड़ी होगी ना कि भाई तुम ये क्या बना रहे हो यार, इस तरह तो नहीं। ये पिच नजर आ रही है कि कुछ करेगी, बट ये बहुत ज्यादा टूट फूट मुझे नहीं लगता कि इस पे होगी बहुत। ठीक है, शाहिद हाशमी साहब इस वक्त मौजूद हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में, गुलाम मुर्तज़ा भी मौजूद हैं कि शाहिद भाई से हम कोई बात करते हैं। शाहिद भाई, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ग्रेट डे ऑफ टेस्ट क्रिकेट। थोड़ा देखा पाकिस्तान की पोजीशन अच्छी हुई, साउथ अफ्रीका का बड़ा अच्छा कमबैक, देन 313 पे 5 किसी भी बैटिंग साइड के लिए एक बहुत अच्छा दिन होता है। लेकिन पाकिस्तान ने आसिफ आफरीदी को नहीं खिलाया, हसन अली को हमने खिलाया है। इसका मतलब विकेट शायद उस तरह की नहीं जो तौसीफ़ भाई भी बात करें कि बहुत ज़्यादा कोई बहुत टर्न लेगी। शायद भाई, आप आज के मैच में और आने वाले दिन में इस पिच के बिहेवियर पर क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल ठीक कहा तौसीफ़ भाई ने, अच्छी पिच है, बिल्कुल स्क्वायर टर्नर नहीं है और इतने बैट्समैनों को भी मौका दिया है। बहुत ही अच्छा टॉस जीता शान मसूद ने आज। अगर यही टॉस साउथ अफ्रीका जीत जाता तो वो भी तकरीबन इतने ही रन्स बना देते, इसलिए कि गेंद इतना स्पिन नहीं हो रहा। और पाकिस्तान के सिलेक्शन पे जिस तरह आप बात कर रहे हैं, आसिफ आफरीदी को वाकई मौका मिलना चाहिए था। इन फॉर्म स्पिनर है, अभी हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी में 5 मैचों में 33 आउट करके गए हैं। गो के वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं थी, लेकिन फर्स्ट क्लास की टीमें खेल रही थी। और फिर इसी तरह हसन अली का सिलेक्शन खुर्रम शहजाद के ऊपर, जो टेस्ट के बड़े अच्छे बॉलर हैं। हसन अली ने, अगर आप पिछली 14 इनिंग्स देखें जिनमें उन्होंने बॉलिंग की, 8 में तो उन्हें कोई विकेट नहीं मिली, बाकी 6 में उन्हें 8 विकेटें मिली हैं। शायद भाई, आपको हैरानगी हुई हसन अली को जब शामिल किया गया, क्योंकि ना तो वो किसी एक फॉर्मेट में अब तक खेल रहे थे, डायरेक्ट हमने साउथ अफ्रीका की वो पुरानी सीरीज तो याद नहीं कर लिया आपने, हमने मिलकर कवर की थी जिसमें उन्होंने 10 विकेटें भी एक मैच में ली थी। कहीं वो पुरानी यादें तो नहीं ताज़ा हो गई? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है, सही कह रहे हैं आप। लेकिन खुर्रम शहजाद को चांस मिलना चाहिए था, वो रेड बॉल का आपका स्पेशलिस्ट बॉलर है। बहरहाल, लेकिन अच्छा टोटल कर लिया है पाकिस्तान ने। यहाँ से कम 400 प्लस स्कोर करना चाहिए ताकि एक ही इनिंग्स खेले और फिर प्रेशर साउथ अफ्रीका के ऊपर हो। आज थोड़ा टर्न जरूर हुई है गेंद, लेकिन इतना स्क्वायर टर्न नहीं था। तो अब अगले 2 दिन यकीनन इस पिच पे गेंद ज्यादा टर्न। आखिरी सवाल शायद भाई, साउथ अफ्रीका की बैटिंग को अगर हम देखें, गो के क्विंटन डिकॉक की वापसी लिमिटेड ओवर्स में हुई है, बवूमा नहीं है इसमें। इसके साथ साथ अगर हम देखते हैं तो महाराज ये टेस्ट नहीं खेल रहे, तो क्या ये विकेट थोड़ा सा और हम इसको स्पिन ट्रैक बना सकते हैं, जो कि शायद आगे चल के रबादा खासतौर पर मुझे लगता है, या साउथ अफ्रीका के फास्ट बॉलर वो भी कहीं ना कहीं अपना इम्पैक्ट डाल सकेंगे, जो कि बिल्कुल फ्लैट ट्रैक नहीं है। महाराज भी नहीं खेल रहे। महाराज तो ज़ाहिर दूसरे टेस्ट के करीब आएंगे, अभी तो वो पाकिस्तान ही नहीं पहुंचे, बिल्कुल ग्रोइन इंजरी है उनको। लेकिन शायद हो सकता है चूंकि यहाँ पे मौसम में एक तो सर्द था, थोड़ी बारिश भी पिछले दिनों हुई थी, तो उस तरह की पिच नहीं बना सके जिस तरह मुल्तान में बनी थी। लेकिन अच्छा है, कम से कम आपको अपने बैट्समैनों को भी कुछ थोड़ी सी प्रैक्टिस देने का मौका मिला। अगर आप स्क्वायर टर्नर बना देते, वो टॉस जीत जाते, तो आपके लिए ज्यादा मुश्किलात हो जाती। चलिए, शाहिद भाई का ताल्लुक कराची से, और आई थिंक सर्द अच्छा मौसम लग रहा होगा आपको, एंजॉय करें। और टेस्ट क्रिकेट को भी बहुत शुक्रिया आपको, आपने प्रोग्राम में टाइम दिया ना। तौसीफ़ भाई, जो बात की हसन अली के ऊपर आते हैं, क्योंकि वो टेस्ट के ज़्यादा बेहतर बॉलर लगे थे हमें 2 साल पहले, फिर उसके बाद वहाँ से भी वो टेस्ट टीम से ड्रॉप हुए। साउथ अफ्रीका टूर उन्होंने नहीं किया, ओवरसीज टूर पे नहीं गए, खुर्रम शहजाद के लिए ऑस्ट्रेलिया में आउट किए। आमिर जमाल भी एक ऑप्शन हो सकते थे आपने, लेकिन उनको 18 में रख के फिर 2 जो बंदे आउट किए आपने, उनको 16 से ही निकाल दिया। सो
ये सारी बातें मुझे कम से कम हसन अली के नाम पे बड़ी हैरानगी हुई, क्योंकि वो बहुत अरसे से टेस्ट क्रिकेट खेल ही नहीं रहे थे। उनका आखिरी टेस्ट भी मैं कुछ देर में आपको बता देता हूँ, लेकिन आपकी क्या राय है? मुझे कोई हैरत नहीं हुई अब तक। मैं साल 1.5 साल में मुझे हैरत नहीं हो रही। शुरू में हुई, उसके बाद सब हैरतें खत्म हो गई। दूसरी बात, वेयर इज काशिफ? काशिफ कहाँ है वो? मैं पूछना चाह रहा हूँ इनसे, तो क्या ये किसी के कहने पे प्लेयरों को खिलाते हैं? तो हसन अली तो खैर खेलता रहा है इसलिए, काशिफ अली कहाँ चला गया? वो काशिफ अली नाम था मेरा ख्याल। जी हाँ, एक टेस्ट खिलाया था। तो क्या वजह थी? ये जरा खोज निकालें कि ये कौन करता है, एकदम लाके फिर एक के बाद बैठा देता है। तो ये आई थिंक मेरा ख्याल हमारा चल रहा है। मुझे कोई हैरत नहीं हो रही है। हो सकता है हैरत में, जैसे अभी उन्होंने बताया कि इतना शोर मच गया कि वो जो है अभी आपने जो उसको स्पिनर को नहीं खिलाया, वरना तो शोर बहुत मच गया ना उससे पहले कि जी 38 साल का, 40 साल का, 45 साल का। लेकिन कमाल है, इन्होंने प्रेशर ले लिया अपने ऊपर। खिला देते भाई जब डेब्यू कर, हो सकता है दूसरे में हो जाए काम। लेकिन सवाल ये नहीं है, आपने टीम बहुत अच्छी खिलाई है मेरे हिसाब से। आपकी 11 की टीम बहुत अच्छी है, इसमें सारा बैलेंस है। आपका नीचे तक डेप्थ है, बैटिंग की भी डेप्थ है आप में, और स्पिनर भी आपके पास हैं। और 3-3 स्पिनर का याद है आपको? आपने वो जो लेग स्पिनर दादू वाला उसको खिलाया था, शायद महमूद जी, उसको तो बॉलिंग ही नहीं कराई थी। इतनी बॉलिंग की जरूरत नहीं पड़ती अगर सही। सर अबरार आपके पास ऑप्शन नहीं है क्या? अबरार भी आपके पास बैठे हुए। तो खैर ये अभी तो ये दोनों का। अच्छा, हसन अली की मैं तौसीफ भाई आपको स्टैट्स बता देता हूँ। जो मेरे सामने उनके स्टैट्स खुले हैं, मैं हैरान हूँ कि पाकिस्तान के लिए वो अलग टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। उन्होंने एक बड़ा अच्छा पर्पल पैच निकाला जहाँ उनकी 5-5 विकेटें भी आई साउथ अफ्रीका के खिलाफ। ये बात कर रहा हूँ मैं फरवरी 2021 की सर, मतलब 4 साल पहले। मैं तो 2 साल, मेरी याददाश्त भी थोड़ी कम हो गई लग रहा है, वो 4 साल पहले था सर। उसके बाद आखिरी 2 टेस्ट मैचेस में 4 इनिंग में 2 विकेटें उनकी, और पिछले कोई समझ लें 8 टेस्ट मैचेस में या 7 टेस्ट मैचेस में उन्होंने किसी इनिंग में 2 से ज़्यादा विकेटें नहीं ली। जबकि कम अज़ कम 6 से 7 मरतबा ऐसे हुआ, 8 मरतबा बल्कि अभी शायद भाई ने गिनवा दिया था, जिसमें उन्होंने विकेट ही नहीं ली सर। 14 इनिंग्स में, 8 मैचों में इनिंग्स में वो विकेट नहीं ले सके। वो पाकिस्तान के जाने से फिर टेस्ट मैच खेल रहे हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। देखिए कौन पूछेगा, किससे पूछेगा? मैं आपसे तो पूछ सकता हूँ। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, आपको पूछने का फायदा ही कोई नहीं। जब ये स्टैट सामने नजर आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है, तो क्या वजह हो सकती है? कोई तो वजह है। वो इनसाइड जो भी है वो अब उसके ऊपर हम जाएंगे नहीं। ये तो एक फिर वहीं से हम चल पड़ेंगे अभी। और इतनी बातें कर चुके हैं कि इनके कान पे जूं तो रेंगती नहीं है ना किसी चीज में। जिसका हक बनता है उसको खिलाना चाहिए। अब ये दोस्ती यारियों का सिलसिला चला था इस्लामाबाद यूनाइटेड से लेके, और ये सब लोग साथ ही होते थे। अब तो भूल भी गया मैं कि किस किस को क्या क्या करते रहते थे। आई मीन कि इन्होंने तो खुद बिगाड़ कर दी ना सारी। आप प्रॉपर खिलाएं, बिल्कुल आप सही कह रहे थे, वो उसको खिलाना चाहिए था इनको, फास्ट बॉलर को। तो लेकिन जाहिर है आपको पता है कि यहाँ शान की तो जो हो रही है, लेकिन उसके अलावा भी लोग इन्वॉल्व है ना। चलिए, 313 5 विकेटों के नुकसान पर पाकिस्तान के लिए अच्छा दिन। 11 पे हमने बात की। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो तौसीफ भाई से में क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे कि पाकिस्तान को डे 2 पर अब क्या करना है, क्योंकि हमारे पास एक प्रॉब्लम जरूर है कि इसके बाद हमारे पास बैटिंग नहीं है। शाहीन आफरीदी अमंग्स द रन जरूर है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में कोई बहुत ज़्यादा वो मंजे हुए प्लेयर नहीं है। कितना स्कोर हम कर सकते हैं, और फिर बॉलिंग में पाकिस्तान की क्या हिकमत अमली होगी, साजिद नोमान के हवाले से स्पेशली बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में खुशामदेद। और 313 रन 5 विकेटें नुकसान पर पाकिस्तान डे 1 स्टंप्स पर। तौसीफ भाई, अब इस विकेट पर पाकिस्तान को कितने रन आपके ख्याल में? आपने 500 बात की, मुझे लगता है थोड़ा सा वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हो जाएंगी। उसकी वजह यह है कि हमारे पास बैटिंग नहीं है। इसके बाद शाहीन आफरीदी हैं, और इसके अलावा हमारे पास फिर बाकी जो साजिद नोमान भी खेल लेते हैं, लेकिन सारी बातें वो ऑलराउंडर्स तो नहीं हैं। और साउथ अफ्रीका, डोंट फॉरगेट, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इस वक्त होल्डर्स हैं। बबूमा के बगैर ज़रूर आए हैं, लेकिन उनके अंदर जो मार्करम और दीगर खिलाड़ियों में क्वालिटी है कि वो लंबी इनिंग्स खेलते हैं और वो बड़े कंपेटिटर्स हैं। तो पाकिस्तान को किसी खुशफहमी का शिकार नहीं होना इस मौके पर। नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक कहा आपने ये बात, लेकिन बात वही है कि जब आप किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं, अब इस पिच के हिसाब से हम बात करें ना, अगर टर्न तो हो गई, जो भी होगा ऐसा नहीं होगा जैसे हम बात कर रहे थे मुल्तान, लेकिन वेयर एंड टेयर रहेगा। आपको देखिए इसमें फास्ट बॉलर भी मुश्किल डाल सकते हैं, इसलिए कि वो नीचे रहेगा जरूर, स्पाइक्स लगेंगे ये, क्योंकि ये पिच
बिल्कुल टूटने वाला मुझे दिखाई नहीं दे रहा कि टूट जाएगा एकदम। ठीक है। लेकिन हाँ, फर्स्ट इनिंग पे बड़ा डिपेंड करता है कि फर्स्ट इनिंग आप कितनी करते हैं, और एटलीस्ट जाहिर है उनको फोर्थ इनिंग खेलनी पड़ेगी, तो आपको कम से कम 150 रन की लीड इनसे लेनी है। और आपने बैटिंग की जहां तक बात की, 20-20, 25-25 तो करने वाले हैं ना ये रन, ये लोग। अभी नया बॉल भी मेरा ख्याल निकल गया है इनके लिए। जी जी। तो अब जब आप सुबह आएंगे, सुबह उन्होंने आपको अर्ली ब्रेक थ्रू अगर रबादा ने दे दिया, तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उनके पास बैटिंग बहुत तगड़ी है। लेकिन एक स्कोर जब लगता है ना, तो उसके ऊपर थोड़ा सा, पर वो तो अपनी गेम खेलेंगे, वो अटैकिंग है, उनके पास बड़ी जबरदस्त बैटिंग लाइनअप है सारा। लेकिन ये फर्स्ट इनिंग पे बड़ा डिपेंड करता है कि आप लीड कितनी लेते हैं। लीड अगर आप अच्छी लेते हैं तो बिल्कुल ठीक है, वरना हो सकता है कि अपने गले ना कोई चीज पड़ जाए। लेकिन डेफिनेटली इस वक्त अपर हैंड पाकिस्तान का है, और यकीनी तौर पे आप कह रहे हैं कि विकेट्स लास्ट विकेट खेल रही है ये, मतलब जो है। लेकिन मैं समझता हूँ 20-20, 25 करने वाले शाहीन, ये सब लोग 20-20 रन करने वाले हैं। जी जी। और ये कर देंगे। चले आपके लिए मैं 500 कर देता हूँ, वरना मैंने 550 कहे थे। चलिए 450 भी बनेंगे तो अच्छा है, अच्छे स्कोर है। 450 विल बी नॉट बैड आइदर। लेकिन अगर हम बात करते हैं आखिर में तौसीफ भाई, अगर हम देखें तो रबादा 13 ओवर में 43 रन 1 विकेट, और उस तरह से मतलब मार्को जेनसन को नहीं खिलाया उन्होंने। हमने देखा बुल्डन ने उनके साथ बॉलिंग की, और फिर उनके पास स्पिनर्स मौजूद थे। हमने हसन अली को खिलाया है, और हमारे पास सलमान अली आगा भी एक ऑप्शन बार बरकरार रहेंगे। सो रबादा की बॉलिंग को देखते हुए आप क्या से देख रहे हैं, क्योंकि हमने 2 फास्ट बॉलर्स उतारे हैं, आसिफ हाफिदी, अबरार जैसे ऑप्शन हमारे पास हो सकते थे। मैं घूम फिर के उसी जगह पर आ गया हूँ कि एक एक्स्ट्रा पेसर तो नहीं खिला दिया हमने। नहीं, मैं नहीं समझता 2 पेसर तो बनते हैं इस पे, और 3 मैंने जैसा मिसाल आपने खुद भी बताया नाम उसका, दादू वाले का, कि उस खिला के ओवर ही नहीं दिए उन्होंने। लेकिन वो पिच डिफरेंट थी, ये बिल्कुल सही बात है। अब इनको देखना है कि हम कल कितना देर और खेलते हैं, क्योंकि इस पिच पे जितनी देर हम खेलेंगे ना, ये जी जी जरूर। लेकिन ऐसा नहीं करेगी लाहौर की पिच कभी भी बहुत ज्यादा, जिसे हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं कि रड़ा नहीं बना देंगे जैसे पीछे बना था। तो टर्न होगा, आपके फिंगर में जान है। और मैं तो समझता हूं कि आपके नोमान जो है, वो खास तौर पे मैं उसका कहूंगा कि वो एक आध 2 बॉलें जो है वो अंदर की तरफ जो लाता है, स्ट्रेटर वन रखता है, यानी आर्म बॉल जिससे कहते हैं, तो उसमें लेग बिफोर लेने के चांस है। और ये प्लेयर रुकने वाले नहीं है, इन्होंने स्ट्रोक्स खेलने हैं बिल्कुल। और डेफिनेटली गेम चली जाएगी लंबी। अगर उन्होंने भी रन्स कर दिए कुछ, तो गेम फिर लंबी चली जाएगी। तो उसको देखते हुए अपर हैंड तो हम इस वक्त पाकिस्तान का कह रहे हैं, मगर 100 से 150 रन अगर और बना लेते हैं ये सही। और पिच तो हमने आज देख ली कि क्या है, इतना बुरा नहीं। हाँ, अर्ली मॉर्निंग आके डेफिनेटली पेसर है, नया बॉल भी पड़ा हुआ है, तो वो अगर 2 विकेट्स उन्होंने ऊपर से जल्दी गिरा दिए, तो फिर आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा 400 रन भी बनाना। ठीक है, इमामुल हक पे सर मैं बात करूंगा, क्योंकि वनडे टीम से हमने उनको ड्रॉप कर दिया। हम इंटेंट की बातें करते करते बिल्कुल ही उत्सरा निकल गए और फिर उनको भूल गए। हालांकि उनका अच्छा खासा रिकॉर्ड है, वनडे के अंदर ही 50 की एवरेज है, 93 की है, 153 गेंदों पर 60 का स्ट्राइक रेट था उनका टेस्ट क्रिकेट में, और उन्होंने मतलब 7 चौके 1 छक्का लगाया। आज शान मसूद भी बड़ा अच्छे स्ट्राइक रेट से खेले, 51+ और 9 चौके 1 छक्का। इन दोनों के मुतालिक ज़रा कहिएगा, चूँकि वनडे में हम इनको कंसिडर नहीं करते हैं, और जो अभी हमने सारा कुछ देख लिया एशिया कप के अंदर, हमें उस तरह के प्लेयर अभी नज़र नहीं आ रहे। बट ये दोनों बहुत एक्सपीरियंस भी है। मैं ये बात नहीं करूँगा कि इमामुल हक और शान को आप सीधा वनडे टीम में या T20 टीम में लाइए, बट ये अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं। खासतौर पर इमामुल हक के स्टैट्स बहुत शानदार हैं, लेकिन शायद वो जो उल हक रखा है ना उनके नाम के साथ, बस लोगों को वही नज़र आ जाता है। ये तो दूसरे ही मसले हैं, इस मसले को हम किस तरह बात करें, बार बार करेंगे तो वही होगा जी। देखिए ये ग्रुप बंदी जो एक बनी हुई थी, अब से नहीं, तो वो सब तोड़ फोड़ करके रख दी नहीं, क्योंकि ये बाबर के बड़े क्लोज थे, सच्ची बात तो ये है। और फिर वो जाहिर रन तो कर रहे थे अपनी जगह, मगर यहाँ पूछने वाला कोई नहीं है ना कि आपको क्या है भाई। अब वो वक्त खत्म हो गया, आप उस हिसाब से खिलाओ। आप उनसे कहलवा रहे हो, जो लोग ट्रेंटेड लोग हैं वो बैठ के टीवी पे बोल रहे हैं इसको ऐसा करना चाहिए, उसको ऐसा करना चाहिए, बातें, मतलब आप डिसीजन लेने वाले हैं नहीं ना, कोई भी डिसीजन लेने वाला नहीं है। और आई थिंक मेरा ख्याल ये चीज आपको निकालनी पड़ेगी, ये किसका कौन है, क्या है और क्या नहीं है। ग्रुप
बंदी और ये चीजें अभी भी देखें ना, खामोशी क्यों है? ये गफार भाई, ये खामोशी यूं है कि ये जो शख्स जिसका नाम नकवी है, ये शख्स बहुत स्ट्रांग आदमी है, इसलिए किसी की आवाज नहीं निकल रही। जो लोग निकाले गए आपके जो 50-50 लाख ले रहे थे, वरना अब तक तो वो उधम मचा के रख देते। वो बैठ के अभी तारीफों के पुल बांध रहे हैं सबके बैठ के, और उनके मुंह से मतलब ऐसे चबे हुए अल्फाज निकल रहे हैं कुछ लोगों के लिए। तो भाई ये चीजें तो ये नहीं संभल सकता इस तरह, जब तक कोई सही इन पे डिसीजन। बल्ले से हार रहे हो आप, कुछ देख तो लो टीम का क्या हाल है। आपने ठीक है, चलिए मोहसिन नकवी साहब का जिक्र कर रहे थे, चेयरमैन पीसीबी हैं, वजीर दाखिला, लेकिन बहरहाल बहुत सारे फ्रंट पे मैं समझता हूँ आईसीसी या एसीसी या पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजाम बहुत शानदार, सब तारीफ भी करते हैं, लेकिन सही बात है परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम की बहुत बेहतर होने वाली है और उसका आई एम श्योर इदराक जो है वो मोहसिन नकवी साहब को भी होगा। और अब तक नताइज तब्दील अब तो हो जाने चाहिए, क्योंकि अब उनको आए हुए काफ़ी अरसा हो गया। उम्मीद करते हैं ये सीरीज से ही ये शुरुआत हो जाए। तो असीम भाई बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह नेक्स्ट पर आपसे बात करेंगे इस टेस्ट मैच के हवाले से। और अभी प्रोग्राम में ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो ज़रा पाकिस्तान स्नूकर की बात करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में खुशामदीद। अब बात करते हैं जनाब पाकिस्तान स्नूकर की। और जब भी पाकिस्तान स्नूकर का नाम आता है तो चंद शख्सियात पाकिस्तान की ज़रूर उनके साथ आती हैं, खासतौर पर असगर वली का उनका इंतकाल हुआ कराची में आपसे 2 दिन पहले, और बहुत खिदमात हैं उनकी। और ख़ासतौर पर जब पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियन पहली मरतबा बना मोहम्मद यूसुफ, तब वो स्नूकर के उस वक्त जो है वो प्रेसिडेंट थे। और उसके बाद ना सिर्फ उनकी दौर में बड़ी पाकिस्तान की टाइटल्स आए, बल्कि उसके बाद फिर आलमगीर शेख साहब और दीगर जो भी यहाँ पर आते रहे, लेगेसी कंटिन्यू रही। बहुत खिदमात असगर वली का साहब की। और यकीन तौर पर जिन लोगों ने पौधा लगाया हो, जैसे 90s में स्नूकर फेडरेशन को इन्होंने परवान चढ़ाया, स्पॉन्सरशिप लेकर आए, आई थिंक बनता है कि इनको खराज तहसीन पेश किया जाए, खराज अकीदत पेश किया जाए। और पाकिस्तान स्नूकर फेडरेशन के खुद साबिक सदर और मौजूदा ऑनरी चेयरमैन आलमगीर शेख साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शेख साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, स्नूकर की फ्रेटर्निटी के लिए। यकीन तौर पर बड़े दुख का ये इस वक्त पूरा घड़ी है। असगर वली का साहब की बड़ी खदमात थी, यकीन तौर पर बड़े सुनहरी हरूफ में उनको हमेशा याद रखा जाएगा। अस्सलाम वालेकुम गफ़ार, बिल्कुल ऐसा ही है। और ये 3 दिन हो गए हैं हमको स्ट्रोक में, और वो क्योंकि बीमार थे जी जी, और वो कोई इंटरनल इन्फेक्शन थे उनको, जिसकी वजह से वो बीमार थे। कोई 6-8 महीने से तो ज़्यादा ही बीमार थे जी जी जी, व्हील चेयर पे थे। बट वो उनकी एक इतनी पॉजिटिव पर्सनालिटी थी और वो उनकी सोच इतनी मुस्बत होती थी और वो इतने ठंडे दिमाग के इंसान थे। और मैं तो, हम लोग दोस्तों में हम कहते थे ही इज आइस मैन, बर्फ का आदमी है। बिल्कुल, कभी गुस्सा नहीं खाया, कभी किसी के खिलाफ ऐसी बात नहीं की। मतलब उनकी 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 जितनी भी खिदमात को अप्रिशिएट किया जाए वो कम है मेरे हिसाब से। और वो एक ऐसी पर्सनालिटी है कि 2-3 महीने से तो काफी वो बीमार थे, जो कि हालत में नहीं थे जी जी जी, पर उससे पहले तक हम उनसे मिलते थे, उनसे मशवरा करते थे, उनके साथ बैठते थे स्टिल एट दिस एज। क्योंकि ये गफार 2008 में इनका टेन्योर खत्म हुआ था जी सर, जब इनके लॉन्ग टर्म ऑफ प्रेसिडेंट टेन्योर खत्म हुआ पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की वजह से, और वो एक पॉलिसी मैटर था जी जी। तो 8 साल मैंने किया, फिर 4 साल मुनव्वर और 4 साल उन्होंने किया। तो ये सारे अरसे में 93 में जो इतनी बड़ी चैंपियनशिप लेकर आए थे पाकिस्तान में, उस जमाने में स्नूकर एक नया खेल के तौर पे मर्द, आप लोगों ने 90s में और 80s के आखिर में जाके इस खेल ने पाकिस्तान, खुसूस कराची से ये पूरा खेल उभर के सामने आया। बहुत यादगार लम्हात हैं वो। जी जी, वो एशियन चैंपियनशिप की पहले हमने बहुत बड़े पैमाने पे, फिर हमने साथ में वर्ल्ड भी बहुत अच्छे तरीके से की और हमारे स्पॉन्सर्स भी अच्छे थे। तो वो उसके बाद जब मैं सदर बना और ये हुआ तो फिर हमने इनको चेयरमैन डेजिग्नेट तो कर ही दिया था। फिर मैं क्योंकि रिटायर हो गया तो जनरल बॉडी का डिसीजन था कि ये चेयरमैन जो है वो आप चेयरमैन बन जाएं, और मैंने फिर प्रपोज किया कि आप इनको पैटर्न इन चीफ बना दें, क्योंकि इससे बड़ी इज्जत और पोस्ट दे नहीं सकते थे। तो फिर इनको पैटर्न इन चीफ बनाया। तो वो मेरे ख्याल में पिछले 2 साल से पैटर्न इन चीफ से पाकिस्तान बड़ी कामयाबियां इन्होंने अपने दौर में बतौर स्नूकर प्रेसिडेंट हासिल की। शेख साहब का बहुत शुक्रिया, ये लेगेसी उनकी कंटिन्यू है। आप समझते हैं कि जितनी उनकी खिदमात थी, खिलाड़ी तो आगे ज़रूर होते हैं, लेकिन उनके पीछे खिदमत करने वाले जो लोग हैं, खासतौर पर असगर वली का जैसे, आई थिंक उनको शानदार अल्फाज में रुखसत करना चाहिए। साथ साथ जनाब बात करते हैं कोयटा ग्लेडिएटर्स की। उन्होंने एक नई टीम खरीदी है अबू धाबी T10 लीग के अंदर, और कोयटा कैवलरी के नाम से, और इसके हवाले से तकरीब मुनक्किद हुई। आप देख सकते हैं कोयटा ग्लेडिएटर्स के जो ऑनर हैं नदीम उमर साहब, वो यहाँ मौजूद हैं। और
और साथ साथ ऑफिशियली जो है वो ब्रांड एम्बेसडर जो है बनाया गया है यूएई के जो कौंसलेट जनरल हैं डॉक्टर बखीत अतीक अल रमेती। और पाकिस्तान और आपको पता है कि यूएई और ख़ासतौर पर जो हम बात करते हैं एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड, बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की जो फ्रेंचाइजेज जा रही हैं इंटरनेशनल लीग में, खासतौर पर कोयटा ग्लेडिएटर्स की अगर मैं यहाँ बात करूँ तो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएंगे और जब ये लीग होगी इंशाल्लाह इसकी जो मैचेस हैं उनकी भी अपडेट आपको फराहम करेंगे। प्रोग्राम रिप्ले में आज के लिए इतना ही, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।